सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरी विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, एक खबर आ रही है, बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और अब बिहार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि जो इनकाउंटर हुआ है भोजपुर में, उसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। तो उस पर आज हम विशेष बातचीत करेंगे, क्योंकि कई पॉलिटिकल बयान भी आए हैं। मिथिलेश तिवारी ने भी बयान दिया है, शाहपुर के जो विधायक हैं राकेश ओझा, उन्होंने भी बयान दिया है। तो अब क्या है इस पूरे माजरा पूरा क्या है और इस पॉलिटिकल बयान के क्या मायने हैं, उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, अब फाइनली जो है लालू परिवार ये मान गया है कि 10 सर्कुलर आवास जो है खाली करना ही पड़ेगा। तो कल कुछ सामान भी देखे गए, कुछ सामान भी जो है गए हैं राबड़ी आवास से, कहा जा रहा है कि तेजस्वी आवास पर गए हैं। क्या कुछ पूरा अपडेट है वो हम समझने का प्रयास करेंगे सर। सबसे पहले तो जो वायरल वीडियो था, हमारे यहाँ भी चला था, हम लोगों ने भी दिखाया था। उस वायरल वीडियो में पूरी कहानी जो है वो बताई जा रही थी, लेकिन जब जैसे ही बिहार पुलिस ने उनका इनकाउंटर किया, सवाल उठने लगे। तो आखिर पुलिस सर क्या करे, जब छोड़ देती है या सॉफ्ट होती है तो सवाल उठता है कि सॉफ्ट होती, मार देती है तब पर भी सवाल उठता है। करे तो करे क्या बिहार पुलिस। देखिए, आपका कहना है भोजपुर के भरत तिवारी वाला, भरत तिवारी का मामला। उन्हीं का वीडियो आया था। हम्म भरत तिवारी जो है हम्म पिस्तौल लेकर जो है ना हम्म पुलिस को खदेड़ रहे थे, हम्म तो उनके यहाँ रेड करने गया था, हम्म है ना। हम्म तो ये मामला तो ठीक है, इसकी आलोचना भी हुई, पुलिस भाग गई, एक अपराधी के डर से पुलिस भाग गई, खूब इसकी आलोचना हुई। लेकिन उसी दिन रात में जो है ठोक दी भरत तिवारी को, ठोक दी ना। तो ये सवाल उठ गया कि ठोका तो हालांकि देखिए पुलिस ने तो कोशिश की उसको लंगड़ा करने की, लेकिन इतनी गोलियां लग गई कि अस्पताल पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई भरत तिवारी की। तो मिथिलेश तिवारी यही तो कह रहे हैं कि इनकाउंटर करना ही था, तो आप इनकाउंटर करते। यही तो बता रहे हैं कि अब यह मामला हो गया पॉलिटिकल। पॉलिटिकल नहीं, अब यह मामला हो गया कि अपराधी को सीधे गोली से मार दिया गया, जबकि ठोक देने की बात जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नहीं कहा। लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा वही चल रहा है बिहार में। तो हालांकि पुलिस ने तो जो है कि उसने तो लंगड़ा ऑपरेशन लंगड़ा ही किया भरत तिवारी के साथ, लेकिन हम अभी भी कहे इतनी गोलियां लग गई और इतना खून उनके शरीर से निकल गया कि पीएमसीएच में। सर इसमें ये सवाल उठ रहा है कि लग गई या मारी गई, क्योंकि ग्रामीण गुस्से में है। मारी गई, पुलिस लगाती है, पुलिस तो मारती है। हाँ, तो पुलिस ने मार दी, गोली मार दी। तो जो खबरें आ रही है उसमें यह भी आ रही है कि उसके पेट में के जो है निचले हिस्से में भी गोली लग गई, है ना। तो भाई जो होता है लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा, उसका क्या ठेंगुना से नीचे गोली मारना है कि नहीं। तो ऊपर कैसे गोली लग गई, गोली लग गई तो इसका मतलब मारा गया, मारा गया ना। तो यही तो बड़का सवाल अब उठ गया। दूसरी बात है कि पुलिस ने ही पहला दिन क्या कहा था कि पागल है, हाँ, विक्षिप्त है। हाँ, ये बात भी आ रही है कि भाई विक्षिप्त है। हाँ, विक्षिप्त है, मतलब तो जिसको दवाई की जरूरत थी उसको हाँ गोली लग गई। तो यह भी एक सवाल है, पुलिस के ही घेरे में तू विक्षिप्त है, और जब कोई विक्षिप्त है तो उसको गोली कैसे आप मार सकते हैं, ये भी यही बात है ना। पुलिस का कहना है कि पहले वो आत्मसमर्पण कर दिया हथियार, अब फिर जब जब आत्मसमर्पण कर रहा है तो पुलिस भाग रही है, जब रखा है ना रख, और उसके बाद जब पुलिस जो है करीब पहुंचने लगी तो कहता है कि हथियार फिर से उठा लिया, जो ऐसा पुलिस का बयान। इसी पर पुलिस ने गोली चला दी, आत्मरक्षार्थ कहा तो जाता है, आत्मरक्षार्थ, लेकिन गोली लग गई उसको। जब वह विक्षिप्त था तो पुलिस को खदेड़ के उसको पकड़ना चाहिए था ना, गोली पैर में मारना चाहिए था, नीचे गिरता उसको पकड़ लेता, पुलिस पकड़ लेती कि नहीं। तो आखिर उसकी हत्या हुई ना। यही चीज तो जो है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी कह रहे हैं,
हाफ इनकाउंटर करना था। और यही बात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कही। देखिए, मैं कोट कर रहा हूं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम के दौरान कि कल मैंने एक वीडियो देखा, मैं सुबह से चिंता में था कि मेरे ही पुलिस वालों को कोई हथियार दिखा रहा और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे मानसिक रोग अस्पताल में भर्ती करने का काम किया जा रहा है। और जब ये बोल रहे थे मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ उसका इनकाउंटर हो हो रहा रहा था। बताइए कि ये आखिर इसमें कौन बीच का खेला खेल गया? शाहपुर थाना के थानेदार या एएसआई या सिपाही जिसको सस्पेंड किया गया, 4 लोगों को किया गया ना सस्पेंड। मतलब सर, सीएम को भी मतलब वस्तु स्थिति की सच्चाई नहीं जानकारी, मिसगाइड किया गया। सीएम तक ये इंफॉर्मेशन की मेंटल है, गिरफ्तार कर लिया गया है, भर्ती कराया जा रहा है। जबकि ये मामला है, जानते हैं, बाढ़ की समस्या को लेकर कुछ दिन पहले जो है धरना प्रदर्शन हुआ था, हंगामा हुआ था, है ना, उसको लेकर जो है वो लड़का भरत तिवारी वहां गया था, उस पर आरोप पुलिस ने केस दर्ज किया था, उसमें एक आरोपी भरत तिवारी भी था, समझ गए। तो भरत तिवारी को ही गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उसके घर गई थी, उसकी मां को धमकी दी थी पुलिस, समझे, कि जो है नहीं जाओगे तो सब लोग को मार देंगे, सबको भून देंगे। पुलिस का ये वर्षन था वहां। तो जब भरत तिवारी आया, स्वाभाविक है उसकी मां बोली होगी, लेकिन इसी बीच जो है पुलिस भी पहुंच गई, तब ना वो हथियार दिखा दिया चौकी पर खड़ा होके, बढ़ोगे तो मार देंगे, ये ना वीडियो है, और पुलिस जो है भाग गई। वीडियो तो यही है। तो जब सामाजिक कार्यकर्ता था, वो पढ़ा लिखा था, युवक, मतलब बीएससी पास था वो, ये भी जान लीजिए, और वह नौकरी की तलाश कर रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो हो सकता है बेरोजगारी के आलम में उसको फ्रस्ट्रेशन में आ गया होगा वो लड़का, यह भी तो संभव है। तब न जनता उबाल पर हो गई उसकी मौत के बाद। हाँ, ग्रामीणों में काफी गुस्सा है, और ग्रामीणों में गुस्से के बाद वहां के जो विधायक है सर, राकेश ओझा, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ इस तरह की बात है और ग्रामीण जब गुस्सा है तो जरूर कोई बात है, तो उसको लेकर हम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात करेंगे और पुलिस को स्पष्ट करना चाहिए क्या हुआ। देखिए, राकेश ओझा ने कहा ही, देखिए क्षेत्र के विधायक है शाहपुर के, शाहपुर थाना क्षेत्र का मामला है, तो वहाँ के विधायक जो है वस्तु स्थिति जो, देखिए अगर वह क्रिमिनल होता, मान लेते हैं आपराधिक उसकी पृष्ठभूमि होती, तो निश्चित रूप से इतना जन समर्थन नहीं मिलता। हाँ, आप देखे हुए बागा सुल्तानगंज वाला जो हुआ था ना, जो गोली चलाया था इस काउंटर में, जो मारा गया, नहीं हुआ था कार्यपालक पदाधिकारी पर जो चला था, जिसकी मौत हो गई, तो उसके बाद वो अपराधी का लाश लेने के लिए उसके परिवार के भी लोग नहीं आए थे, नहीं ना आए थे, तो वो हुआ अपराधी। अपराध, इसके समर्थन में तो पूरा गांव, इसका पूरे समर्थन पूरा गांव है, पूरा हंगामा हुआ है, सड़क पर लाश रख के 6 घंटे तक जो है जाम कर दिया गया सड़क को। कहीं जो कम्युनिकेशन हो रहा है ऊपर से, जो सम्राट चौधरी की जो सरकार है वो दिखाने चाह रहे हैं कि एक्शन मोड में है, ऑपरेशन लंगड़ा करके अपराधियों को ठोक कर, तो क्या वो निचले स्तर तक क्लियरिटी से, गंभीरता से नहीं जा रहा है क्या? देखिए, जिस तरह से सरकार के द्वारा छूट दे दी गई और बार बार कहा जाता है कि, है ना, अगर कोई अपराध करेगा तो उसको पुलिस ठोक देगी, 48 घंटा के अंदर जो है, कहने का है, तो मुख्यमंत्री जैसा कहते हैं, सरकार तो कहते हैं कि एक्शन में नहीं, बता रहे हैं मुख्यमंत्री कहते हैं ना बार बार कि अगर कोई चुनौती देगा तो उसको 48 घंटा में जवाब दे दिया जाएगा, स्पष्ट है। तो कहीं न कहीं पुलिस जो है, पुलिस तो नीचे स्तर के दरोगा पुलिस सबको तो निर्देश चाहिए, आदेश चाहिए, और क्या चाहिए, वहां से मिला हुआ है कि हाँ, तो सर ये थोड़ी सीएम बोलते कि ठोक दीजिए जाके, सीएम तो कहता है कि अपराधी जो हो, हाँ, ये तो पुलिस, थाना पुलिस को ना चाहिए। जब शाहपुर थाना का ही मामला है, शाहपुर थाना के ही पुलिस पहुंची, तो उसके खिलाफ कितना आपराधिक रिकॉर्ड है, इसका भी तो उसको देना चाहिए कि भाई इतने बड़े अपराधी हैं, आगे कैसे ठोक दिया। सर, अपने यहाँ ही एक इंटरव्यू हुआ था, पूर्व डीजीपी हैं अभयानंद, उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में
कि पुलिस के पास असीमित शक्तियां, अगर छूट मिल जाए पुलिस को तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये बात तो सही है ना। वो बड़े अधिकारी थे, हम्म, अभयानंद जी बिहार के डीजीपी भी थे। डीजीपी रहे, हाँ, और अनुभवी। जिस समय वह डीजीपी थे बिहार में, उसी समय बिहार में सुशासन आया, जो कहता अपराध के मामले में हम कह रहे हैं कि अपराधी जो है, लगाम जो है, जो आपराधिक जो बिहार में जो अपराधी थे, वह उससे पहले की सरकार में जितने बेलगाम थे, तो अभयानंद ने ही इतना मतलब अच्छे तरीके से, समझे, ऐसी कार्यशैली अपनाई कि देखे 5 साल में ही अपराध पर पूरा लगाम लग गया था ना। 2010 के चुनाव में आते आते जो है पूरा अपराधी यहाँ से या तो भाग गया या फिर उनको सजा हो गई, ट्रायल कोर्ट के द्वारा हो गया था ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सब चला गया। इनकाउंटर वहां समझिए तो गिनती का हुआ था, इनकाउंटर उस समय भी हुआ था, लेकिन गिनती का, बड़े बड़े दुर्नाम जो अपराधी थे उनका इनकाउंटर हुआ, लेकिन अपराध कैसे थम गया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर पुलिस के पास असीमित शक्ति है, उसको अगर आप थोड़ी भी छूट दीजिएगा तो परिणाम उसके जो है ना घातक होंगे, और घातक परिणाम आपके सामने है। सच्चाई है कि गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं होगा तो गाड़ी फेल ही होगी, वही चीज बता रहे हैं। लेकिन सर सवाल एक यह भी है कि जब पुलिस थोड़ी सी सॉफ्ट होती है या पूरा जांच पड़ताल करके, मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन करके तब जाके कुछ काम करती है, अगर स्लो प्रोसेस होता है तो फिर हम लोग ही सवाल उठाते हैं, जनता ही सवाल उठाती है कि भाई पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। देखिए, स्लो प्रोसेस एक अलग चीज हुआ, दुर्नाम अपराधी है अगर वह भाग गया या पुलिस ने उसको भागने का मौका दिया, तब तो कहा जाता है कि पुलिस की नाकामी है। लेकिन अगर कोई समान आदमी है, ठीक है, मान लेते हैं विक्षिप्त हो गया, हम ठीक थोड़ी देर के लिए भी माना जा सकता है पुलिस के अनुसार कि विक्षिप्त हो गया, एक तो विक्षिप्त आदमी को का इनकाउंटर करना ही अपराध है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसे इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले ये तो देखना चाहिए था ना उसके पीछे कितना क्राइम है, क्या है, नहीं है। ठीक है, उसको लगना करके आप गिरफ्तार कर लेते, जैसी गोली लगती पैर में कि अपने वो सरेंडर कर देता। सावधानी बरतनी चाहिए, और सावधानी पुलिस को बरतनी चाहिए थी। जो मिसकम्युनिकेशन है, मतलब सरकार के भी और जो अधिकारी हैं निचले लेवल के, उनके बीच में अगर मिसकम्युनिकेशन रहेगा तो इस तरह की गड़बड़ियां जो है। भोजपुर के एसपी ने भी कहा है ना, एसपी राज है, उन्होंने भी कहा कि जो है उन्होंने तुरंत जो है कार्रवाई, लापरवाही को उन्होंने भी स्वीकारा, तुरंत निलंबित किया गया, तुरंत उन्होंने निलंबित कर दिया, उन्होंने लापरवाही को स्वीकारा और निलंबित कर दिया, निलंबित किया गया है। और देखिए हमारे संविधान में भी इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की बातें कही गई हैं कि 100 लोग जो है छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष जो है वो न हत्या होनी चाहिए और न वो जेल जाना चाहिए। तो ये है, और इसी जो है सिस्टम पर काम करना चाहिए, और जो मिसकम्युनिकेशन है उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की जवाबदेही तय होनी चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और एक पॉलिटिकल चर्चा आ रही है कि भाई राबड़ी देवी और लालू परिवार जो है वो फाइनली मान गया है, और अब सामान जो है वो राबड़ी आवास सर खाली होना शुरू हो चुका है। उसमें देखा जा रहा है कि राबड़ी आवास जहाँ सर्कुलर रोड से सामान लेकर एक पिकअप वैन वह जा रहा है, जा कहाँ रहा है तो पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव का जो वहाँ आवास है सरकारी, वहाँ तो लग रहा है कि जिस तरह से सरकार ने 15 दिनों की मोहलत दी थी राबड़ी आवास खाली करने के लिए, तो उस पर तो विवाद खड़ा हो गया, दोनों तरफ से एक दूसरे को चैलेंज करने वाली भी बातें होंगी। तो राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा राबड़ी देवी ने तो कह दिया कि फोर्स भेज के खाली करा लो, और दूसरे भी इन्होंने भी दे दी थी, कैसे नहीं खाली होगा, इनकी भी है ना, दोनों की टकराव वाली स्थिति पैदा हो गई थी सियासत में भी, हालांकि 2 दिन टकराव पहले वाली स्थिति पैदा हो गई, 2 दिन पहले तो नरम भी हुई, लेटर भी लिखी राबड़ी देवी। लेकिन जो प्रावधान है उसके अनुसार उसको तो मानेगा ना भाई, कानून को तो मानना ही पड़ेगा चाहे कोई रहे। तो जो कानून बना हुआ है 2019 से कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री इसको जो है कोई सरकारी बंगला नहीं दिया जा सकता, तो
जिस पद पर राबड़ी देवी है उस पद के हिसाब से उनको सरकारी आवास भी मिल चुका है 39 हार्डिंग रोड। लेकिन तनाव था, ये सियासी तनाव था इसको कहा जाए। तो राबड़ी देवी भी इसको महसूस कर ली, उन्होंने भी लेटर लिख कर दे दिया कि हम 1 महीने की मोहलत दी जाए, हमारे साथ ये समस्या है। अपनी समस्या भी उन्होंने बताई, और जो सरकारी आवास हमको आवंटित किया गया वहाँ ये सुविधा है, इसको पूरा कर दिया जाए। मतलब बीच का रास्ता निकालने बीच का रास्ता प्रयास किया गया। अब सामान भी जाने लगा, इसका मतलब खाली भी हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन सुरक्षा वाला जो मामला था सर, सुरक्षा तो राबड़ी देवी भी छोड़ दी, तेजस्वी, तेज प्रताप, सब कोई धीरे धीरे छोड़ ही दिए। लेकिन कल बिहार पुलिस ने एक लिस्ट जारी किया, और लिस्ट जारी करके बकायदे बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कितनी सुरक्षा है। देखिए स्क्रीन पर आप वो तस्वीर भी देख रहे हैं जो बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर डाला कि राबड़ी देवी को भी सुरक्षा दिया गया है। तो इसके क्या मायने हैं, सरकार क्या बताना क्या चाह रही है? देखिए सब, जिस तरह से सुरक्षा को वापस कर दिया गया, पहले से मिला हुआ था, सुरक्षा घटा दिया गया, ठीक, तो उसमें होता है सुरक्षा गिरी विभाग की एक सुरक्षा समिति होती है, वो आकलन करता है ना। आकलन करने के बाद किसको कितनी सुरक्षा चाहिए घटाई और बढ़ाई जाती है। बढ़ाई भी जाती है उसी के की अनुशंसा पर, और घटाई भी जाती है उसी के अनुशंसा पर। इसमें कोई राजनीतिक कारण नहीं होता है, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। जेड प्लस सुरक्षा थी ना, उसको कम कर दिया गया, वाई प्लस में कर दिया गया था वाई। तो अब इसको लेकर जो है बवाल खड़ा हो गया, चाहे वो राबड़ी देवी की सुरक्षा हो या बिहार पुलिस ने बकायदे भाई सोशल मीडिया बता रहे हैं वही, चाहे लालू प्रसाद की सुरक्षा तो उनको अभी भी मिली हुई है ना, सब कुछ है, पायलट गाड़ी ताड़ी सब है, सब कुछ है ना, बुलेट प्रूफ कार भी है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिया गया, सब चीज सुविधा दी गई है उनको। लेकिन उन्होंने जो है गुस्से में अपना सुरक्षा कर्मी को हटा दिया। पुलिस तो वहां से चली गई, पुलिस लाइन, लेकिन बाद में फिर बाहर बैठी धूप में ही रहती थी, सब टेंट लगाकर रहते थे ना। आप जाते हैं, गए थे, देखे होइएगा, तो सुरक्षा तो है। इसी चीज के बारे में गृह विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि देखिए जो ये आरोप लग रहा है सरकार पर, यह मिथ्या है, और हमने सुरक्षा जो है दे दी है बस। चलिए, तो इस विवाद का लगता है कि अंत हो जाएगा। आवास भी खाली हो ही रहा है, और साथ ही साथ सुरक्षा के बारे में जब कहा गया है तो लगता है कि विवाद जो है थमेगा। फिलहाल चर्चा को देते हैं विराम, लेकिन न्यूज हाट पर खबरों का सिलसिला जारी है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।